स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त ने किस विषय पर सबसे अधिक कार्य किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे ज़्यादा गणित पर कार्य किया था। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। क्रोटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये ज्वालामुखी का अध्ययन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र किस ऋषि द्वारा रचित है? तो ये भरत मुनि द्वारा रचित है। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी को हुआ था। ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से होकर गुजरती है। प्रेमाश्रम उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मैं प्रेमाश्रम उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। अमरकोश के रचयिता कौन थे? तो अमरकोश के रचयिता अमर सिंह ही थे। त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो त्रिवेणी संगम जो है वो प्रयागराज में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत अग्निवृत्त किससे संबंधित है? तो प्रशांत अग्निवृत्त भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? तो ये 1883 ईस्वी को हुआ था। भारत का संविधान किस दिन प्रभावी हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? तो देखिए कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान मृत सागर है। गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? तो गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखी गई है। नील नदी किस दिशा में बहती है? तो नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भूमध्य सागर को मध्य सागर नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो इसका विनाश जो है वो बख्तियार खिलजी ने किया था। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज रोनाल्ड अमुंडसन ने की थी। सामवेद में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? तो सामवेद में मुख्य रूप से स्तुति और गान बताया गया है। वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला का प्रमुख विषय क्या था? तो गांधार कला का प्रमुख विषय बौद्ध धर्म था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास जी की रचना है। तापन रेखा क्या दर्शाती है? तो तापन रेखा समान तापमान वाले स्थान को दर्शाती है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा जाता है? तो महाभारत को पंचम वेद जो है वो इसमें चारों वेद का सार है इसलिए कहा जाता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक
वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। रामायण का तमिल संस्करण कौन सा है? तो रामायण का तमिल संस्करण जो है वो कंब रामायण है। भूमध्य रेखा से होकर कितने देश गुजरते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14, यानी भूमध्य रेखा से होकर 14 देश गुजरते हैं। माउंट कोसियुस्को किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान तलवंडी था। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? जब भारत का सम्राट जॉर्ज पंचम बना था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था जब भारत का सम्राट जॉर्ज पंचम बना था। प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयाग। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग ही था। पृथ्वी की गति से क्या उत्पन्न होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिन और रात, यानी पृथ्वी की गति से दिन और रात उत्पन्न होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो है वो राजस्थान से आता था। दिल्ली सल्तनत की अधिकारी भाषा क्या थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फारसी, यानी दिल्ली सल्तनत की जो अधिकारी भाषा थी वो फारसी थी। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिटीकाका, यानी विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटीकाका झील है। शीत ऋतु में दिन छोटे क्यों होते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी शीत ऋतु में दिन इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य कुंड मेला जो है वो हरियाणा में प्रसिद्ध है। संस्कृत नाटक की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये नाट्य शास्त्र से मानी जाती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।